अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टॉच पीके। मैं हूं हिना चौधरी और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सदीक जान ने। आज बहुत मसरूफ दिन गुजारा, नो डाउट आपने हमारी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पर आए हैं। एक मिसरे से आगाज़ करूँगी अपनी गुफ्तगू का। मेरे ख्याल में बहुत सेट होता है ये कि कहीं शहर में अपने ही दफ्तर से उठा है फितना। जॉन एलिया का ये शेर है, उसका एक मिसरा है। इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान से सेनेट इंतखाबात का आगाज़ हुआ। कल यहीं बैठे आपने कहा कि आमने सामने नज़र आती है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन। इतना क्रेडिट तो दे सदीक जान, यकूम को फैसला आया और आज जब इंतखाबात हुए हैं, जो इलेक्शन हुआ है, हमने देखा कि कहीं से बड़ी कंप्लेंट नहीं आई। कोई सिक्योरिटी के हवाले से सिर्फ एक शेख जमान साहब की तरफ से वो जो फ़ोन ले गए थे, इतना क्रेडिट दे दें। और दूसरी बात यह है कि इखलाकी तौर पर तो पीटीआई की जीत हुई है, जो हुकूमत है उसकी इखलाकी तौर पर जीत हुई है। यूसुफ रज़ा गिलानी बेशक जीते और बड़ा अपसेट है हुकूमत के लिए। आप क्या कहेंगे? आप के सवाल में कंट्राडिक्शन मुझे नजर आई और बहुत बड़े वाली। अच्छा, मतलब एक तरफ आपने कहा कि इलेक्शन जो है ना वो माशाल्लाह बड़े साफ और शफाफ नजर आए, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने कहा कि पीटीआई की जो है वो इखलाकी बर्तरी और इखलाकी फतह हुई ऐसी ठार कर दी। देखिए बात यह है, कहते हैं कि एक दौर आया कि जब ना लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ खानदान के हक में ना पै दर पै फैसले आ रहे थे उनके हक में। तो किसी ने किसी शख्सियत से पूछा कि ये शरीफ खानदान के हक में लाहौर हाई कोर्ट से मुसलसल फैसले आ रहे हैं, तो क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा जब अदालतें इंसाफ देने पर डट जाएं तो फिर इसी तरह होता है। जब इलेक्शन कमीशन डट जाए कि मैंने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, हाँ, और ना सिर्फ जैसे इंसाफ के बारे में होता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और आजकल सुप्रीम कोर्ट में उस पर बड़ी बहस हो रही है, आज भी उस पर हुई है, इस पे कल से मैं जरा बात करना शुरू करूंगा। 2 दिन काजी फायज साहब के दलाइल हो गए हैं, उन पर कल बात करेंगे। इसी तरह से इलेक्शन ना सिर्फ साफ और शफाफ हुए हैं बल्कि होते हुए नजर भी आए हैं। आपने, मैंने, पूरी कौम ने अपनी आंखों से देखा कि कितने शफाफ अंदाज से पैसे लिए गए और कितनी ईमानदारी के साथ पैसे लेकर और फिर उसके बाद वोट डाला गया। तो ये बड़ी खुशैन बात है कि ना पैसे लेके और फिर वोट दिया भी है। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी हमें चीज़ें नजर आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने देखें बड़ा फेयर उन्होंने काम किया, कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजाज़त ली थी कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाऊँ, तो मियाँ साहब का एतमाद था और मियाँ साहब के एतमाद पे वो पूरा उतरे। 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान शाह साहब, 2 शहबाज शरीफ साहब, उनके नामजद करदा, उन्होंने हक अदा किया है साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का। तो मेरे ख्याल ये खुशाइंद है कि कौम ने देखा है कि ये हमारी जमहूरियत है, ये हमारा निज़ाम है, किस तरह से यहाँ मामला चलते हैं, किस तरह से खरीदो फरोख्त होती है। हुकूमत को यहाँ पे एक और क्रेडिट आता है, मैं ज़रूर तारीफ करना चाहूँगी। इतनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ गई लोगों में, हुकूमत के आने के बाद तो थी, लेकिन सेनेट इंतखाबात इतने मशहूर, और जैसे हम लोग खुद ऑफिस में बैठ के और जब भी आप किसी को कॉल करें तो एवरीवन वाज कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट। तो ये हुकूमत को वोट एक क्रेडिट जाता है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों में बढ़ गई है। देखिए अपोजिशन को भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने भी ये साबित किया है कि अब भी पैसे की इंपॉर्टेंस है, वैल्यू है, और ये नहीं है कि पैसे की वैल्यू ख़त्म हो गई है। और मैं वैसे आप ज़रा देख रहा हूँ कि जिस तरह से मामलात थे बाहर आके, ये वोट खरीद भी रहे थे बाहर आके, उल्टा हुकूमत में हवा नहीं मिली खरीदो फरोख्त के मामले को। देखिए अब आगे देखा जा सकता है कि ठीक है ये तो चलती है। देखिए मैं आपको चीज़ बताऊँ, खरीदो फरोख्त 40 साल से हो रही है सेनेट इलेक्शन, और होती रहेगी जब तक आप इसको ट्रेसेबल बैलेटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे बताएं कौन सा आसमान गिर जाता अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको 3 दिन आगे करके और ट्रेसेबल कर लेता, बिल्कुल, अगर उसके ऊपर बार कोड लगा देता, अगर उसके ऊपर नाम लिख लेता, ये ना होता सर। स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ हो सकता 1 घंटे है। वो बैलेट, मैं कहता हूँ जरूरत ही नहीं थी बैलेट पेपर दोबारा छापने की, उसी के पीछे नाम आ जाता। लेकिन जब आपका नीयत और इरादा ये हो कि आपने ऐसे साफ और शफाफ इंतखाबात कराने हैं कि जो ना सिर्फ हो बल्कि होते हुए नजर भी आए और फिर नजर आए मैं लोगों का। बहरहाल मैं ये तीसरी वीडियो है जिसमें एक ही जुमला कह रहा हूँ कि यकीन करें अगर गिलानी साहब हार जाते तो लोगों का पैसे से एतमाद उठ जाता। जरदारी साहब के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है? वो कहते हैं, बिलावल भुट्टो ने कहा कि डेमोक्रेसी से बेस्ट रिवेंज। देखें वो जरदारी साहब का कुलिया वही है, जो पता नहीं ईसा नबी साहब यहाँ पर बैठे हैं, वो किसका एक है कि हर इंसान की कीमत होती है, और ये नहीं है कि कोई भी जो कहते हैं गॉडफादर का ये पता नहीं किसका है कि खरीदा जा सकता है, बस आप अगर उसकी मर्जी की जो है आप उसको कीमत दें तो खरीदा जा सकता है। तो जरदारी साहब के पास ऐसे इन्वेस्टर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, उन्होंने कहा हम उनको चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब कराएंगे। देखें पहला मार्का तो उन्होंने मार लिया है और उम्मीदें वाबस्ता कर ली है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चेक करें। नहीं ठीक है, देखिए सेटिस्फेक्शन जो कल पीटीआई के चेहरों पे नजर आ रही थी, आज जीत के बाद पीडीएम के चेहरों पर नजर आ रही है। देखिए अब तो रिजल्ट आ गया ना और
जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक तो उनका कॉन्फिडेंस बनता है। लेकिन ये है कि चीज़ें आप देखेंगी आगे, मामला इतना आसान नहीं है, मामला इतना सादा नहीं है। आप देखेंगी अभी इश्क के इम्तिहान अभी और भी है। अभी ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाना है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आना है, तो मामला चलते रहेंगे। मजीद लोगों के सामने वीडियो आई उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कल भी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन सख्त नोटिस ले सकती थी और आज उसके नताइज हमें मिल जाते, कुछ चीज़ें देखने में आती सख्त एक्शंस की। अब वो जो MNAs भी इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तो करनी चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सही मायनों में मसला ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान के सेंट इलेक्शन को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के डस्का इलेक्शन को दी। ठीक है, डस्का इलेक्शन की छोटी छोटी वीडियोस, यकीन करें, मैं कल परसों शायद कहीं पे कह रहा था, मैंने कहा कि PDM के पास एक ऑप्शन और है, अगर उनको लगा कि गिलानी साहब आ रहे हैं, अगर वो वीडियोस ये जो अभी बसंत मनाई गई पिंडी में, आपने देखा होगा अभी 4-5 दिन पहले, तो बहुत ज़्यादा हवाई फायरिंग होती रही पिंडी में, बहुत ज़्यादा हवाई फायरिंग हुई। तो मैंने कहा कि अगर PDM ने हो सकता है कि ये क्लिप्स मुख्तलिफ बना के रख लिए हों, ये जो पिंडी में हवाई फायरिंग होती रही है, और क्लिप्स बना के रख ली हों, और अगर गिलानी साहब हार जाते, PDM ने जाके अगर यही वीडियो चला दी होती बसंत वाली, ये कहकर के सर कल यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था और बाहर ये देखिए हवाई फायरिंग हो रही थी, हमारे तो रकीन भी डर गए, इतनी बड़ी रियासती दहशतगर्दी। इलेक्शन कमीशन ने कहना तो ओह वाकई इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना खौफ व हिरास, ये तो ऐसे लगता है कोई इराक का मंजर है, कोई शाम का मंजर है, इलेक्शन का लदम दोबारा होंगे। लेकिन लोगों को हमने कंफ्यूज नहीं करना। आप इलेक्शन कमीशन पे हम सवालिया निशान उठाते हैं जब वो कोई सही फैसला देती है कि हम कहते हैं, वो कहती है मैं तो इंडिपेंडेंट बॉडी हूँ। आप NA-75 का जो तो मैं तो कह रहा हूँ, अब वो कहते हैं जब हम PDM के हक में देते हैं तो लगता है कि भाई PDM इल्जाम लगाना शुरू हो जाती है। ये बात आज मैं इसको जरा क्लियर कर मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 की वीडियो सामने आई, वोट खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, आपने क्या किया? उन्होंने कहा ये तो मीडिया की बातें हैं सर, क्लिप्स आते रहते हैं, वीडियोस आती रहती हैं। तो उन्होंने कहा सर जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आएगा, कोई शवाहिद नहीं आएंगे, हम तो कार्रवाई नहीं कर सकते। उससे 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के 100 कदम के फासले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में NA-75 डस्का की समाअत थी। वहां पे क्लिप्स रखे इन्होंने, क्या नाम है, सलमान राजा साहब ने, वो जो वहां पर कह रहे थे कि खरीदो फरोख्त की वीडियोस कोई सबूत नहीं है, उन्होंने डस्का की उन्हीं वीडियोस को देखे जो सलमान राजा साहब ने सामने रखी, बगैर फोरेंसिक के, बगैर तस्दीक के, उन्होंने उसको मान लिया कि वहाँ हालात बहुत खराब। ठीक है, तो बात ये है, आपका फिर म्यार एक होना चाहिए। हम तो कहते हैं अल्लाह करे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना मजबूत हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि कोई बंदा करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब ना हो सके। अच्छा, वहां पे वीडियो के ऊपर आपने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, यहाँ पे गिलानी साहब की बेटे की वीडियोस आई, आपने कहा चिल माहौल, कोई टेंशन नहीं है, आते रहे, सो व्हाट। अभी आपको लगता है कि अभी जीत के बाद और हार को एक्सेप्ट कर लेगी इतनी आसानी से हुकूमत? नहीं, हुकूमत नहीं इतने आसानी से इसको कबूल करेगी। और मैंने आपको बताया, नहीं देखें, अगर वो वीडियोस ना आती, आज हुकूमत ऐसे समझेगी घर चली गई थी इखलाकी तौर पे। ठीक है, वो जो इमरान खान जिस तरह कहते हैं जिंदा लाशें, तो फिर ये हुकूमत जिंदा लाशों की सवाल मैंने आपसे भी पूछना था नेक्स्ट यही, ठीक है, कि इक़्तिदार के मिड में आकर ये हार जीत होना और उसके बाद कैसे कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ अगर कल वीडियोस ना आती ना, तो आज इमरान खान की इखलाकी पोजीशन 0 हो जाती। लेकिन ये जो वीडियोस आई है उसके बाद तो ये तो नहीं है कि ज़मीर की आवाज़ पे लोगों ने वोट जो है वो नहीं दिया। मुझे बताएं ना, अगर लोगों को इमरान खान पे एतमाद नहीं था, फिर दोनों वोट बराबर आते ना, फौजी अरशद के वोट भी तो कम होते, उसके तो नहीं हुए, क्योंकि बिकने वाले भी इतने बेवकूफ नहीं है, वो उतना ही देते हैं जितने की उनको पेमेंट होती है। क्रेडिट सारा मरियम नवाज को जा रहा है जीत का। नहीं, कुर्सी छोड़ नहीं, मरियम को बिल्कुल नहीं जाता क्रेडिट। नहीं, क्रेडिट गोज टू आसिफ अली जरदारी। पैसा उन्होंने लगाया है, मेहनत उन्होंने की है, कोशिश उन्होंने की है, तो जिसने पैसा लगाया उसको आप क्रेडिट नहीं दे रही, जो ट्वीटर ठोक रही है उसको आप क्रेडिट दे रही है, ये तो ना करेगा। अच्छा, लॉन्ग मार्च तहरीक अदम एतमाद, अब क्या चांसेस है? लॉन्ग मार्च मेरे ख्याल है वो करेंगे 1 आध दिन का। अदम एतमाद का अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, अदम एतमाद लाते हैं नहीं लाते, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कहते रहेंगे हम ला रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला होगा तरीके अदम एतमाद लाना, ये कोई इतना छोटा और आसान फैसला नहीं होगा। तो सदीक जान का कहना है कि क्रेडिट मरियम नवाज को नहीं जाता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, तफसीलन हमें आगाह किया आज की अहवाल से।